बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2014 से लेकर 2023 तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मोदी को ऐसा लग रहा है कि उसकी कुर्सी जा सकती है और अगले इलेक्शन में बीजेपी का सफाया भी हो सकता है, वो इलेक्शन भी हार सकते हैं। क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है मणिपुर की, वो इतनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि मोदी की पहली मर्तबा आपको सही मायनों में टांगे कामती हुई नजर आई हैं। अब मामला ये हुआ है कि आप सब जानते हैं कि मणिपुर में एक वीडियो सामने आई थी जिसके मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि 2 औरतों के कपड़े उतारे गए और इसके साथ अब जो नया वाकया है कि 3 औरतें थी, उन सब के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। 1000 के करीब लोग थे और आप जानते हैं जो कोकी और मेती बिरादरी के आपस में वहाँ पर इख्तलाफात हैं और ये कई महीनों से मामला तब ख़राब है। यानी आप अंदाज़ा करें 2.5 माह हो चुके हैं और अब तक वहाँ पर नस्ली फसादात रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इस वक्त माहौल ये है कि खाना जंगी ये मामला बदल चुका है। अब इशू क्या खड़ा हुआ है? इशू ये खड़ा हुआ है कि कंट्रोल मुकम्मल तौर पर मोदी के हाथ से निकलता जा रहा है और वो मंजर-ए-आम पर आए और आकर कहा है कि जी मैं किसी भी अपनी बेटी के साथ ये नहीं होने दूंगा, फलाना नहीं होने दूंगा। मामला कुछ ये हुआ है कि भारत के अंदर शदीद तर्ज पर लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर सरकार ने लिखा है ट्विटर को, इलॉन मस्क की कंपनी को, और उन पर जोर दिया है कि ये जो वीडियो है जिसके अंदर 2 औरतों के साथ बुरी हरकतें हो रही हैं, जो तमाम लोग उनको लेकर जा रहे हैं, इस वीडियो को रिमूव किया जाए। ये वीडियो चलनी नहीं चाहिए क्योंकि खतरा ये है कि ये फसादात भारत की दूसरी रियासतों में भी फैल सकते हैं और अगर ये दूसरी रियासतों में फैलते हैं तो वहां पर फिर मोदी का सफाया होने का खतरा है। यानी इतना मामला खराब है। अब इस सारी सूरत हाल में बहुत बड़ा टेस्ट है इलॉन मस्क के लिए कि वो ट्विटर से इसको रिमूव करवाता है या नहीं करवाता। क्योंकि मामला इस वक्त जो सामने आया है, मीडिया को कहा गया है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना, आप सीमा और हैदर वाले मामले को उछालते रहे, उसके ऊपर आप उसको पाकिस्तान का जासूस करार देते रहे, उसको रखते रहे। अब आप देखिए इसको डाइवर्ट करने के लिए उनके पास ये सूरत हाल है कि उसको वो जासूस करार देने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन ये जो मणिपुर का मामला है ये सब में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। अब पूरे भारत में गुस्सा इस लेवल पर है कि आप ये देखिए कि 2.5-3 माह से वहां पर फसादात हो रहे हैं, 2 बिरादरियां आपस में लड़ रही हैं, पूरी की पूरी रियासत जली हुई है और मोदी वहां जाने की बजाय वो कभी यूएस जा रहा है, कभी यूरोप के दौरे कर रहा है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये पैदा हुई है कि ये आग दूसरी रियासतों में फैलने जा रही है। देखिए वहां पर है बीजेपी की हुकूमत और हुकूमत के अंदर मेती और कोकी बिरादरी दोनों के लोग हैं, तो दोनों के लोग हैं और वहां पर स्टेटस का बदलने का मसला था कि उनको एक स्टेटस दिया जा रहा था एक बिरादरी को, तो वहां पर फसादात शुरू हो गए। अब असल में जो फसादात हुए हैं वो हथियार इन्होंने दोनों बिरादरियों को प्रोवाइड किए ही सरकार ने थे। अब असल में एक मॉडल है कि जो वहां पर मुसलमानों को बड़ी तकलीफ दे बात ये समझ आ रही है कि अगर ये वहां पर जो निचली जात की बिरादरी के साथ ये कर सकते हैं या दूसरी बिरादरी के साथ कर सकते हैं, ये तो हमारी औरतों के साथ भी करेंगे। तो मुसलमानों को इस वक्त बड़ी तशवीश लाहक है, वो भड़क रहे हैं और मोदी सरकार पहली मर्तबा पैनिक में आई है कि ये हालात अगर मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए, इलेक्शन हमारा सर पर खड़ा है। और आप जानते हैं राहुल गांधी तो वहां पर पहुंचा था मणिपुर में। अब वो कह रहे हैं अगर राहुल गांधी जा सकता है तो फिर ये क्यों नहीं जा सकता। प्रॉब्लम ये है कि अगर मोदी वहां पर जाता है तो उसके लिए मसाइल भी पैदा होते हैं। लोग वहां पर बिखरे पड़े हैं, तकरीबन 2.5-3 माह से पूरे का पूरा मणिपुर जल रहा है और हालत ये है दुकानें लुट गई हैं, जल गई हैं, घर जल गए हैं, प्लाजे जल गए हैं, लोगों के घर यानी कोई चीज सलामत नहीं, इबादत गाहें तक वहां पर जला दी गई हैं और उन्होंने नहीं देखा कि किसका है किसका नहीं, किस मजहब का है। यानी ये असल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो मुकम्मल तौर पर भारत की खास तौर पर इस रियासत में खाना जंगी का माहौल है। आप ये देखें 40,000 के करीब पुलिस वाले वो मैनेज नहीं कर पा रहे। इसी तरह अब इलॉन मस्क का जो टेस्ट है वो देखिए अब वो क्या करेगा। अगर तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बिलीव करता है तो फिर तो उसको ये वीडियो रिमूव नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है
कि ऑलरेडी पाकिस्तान के बारे में उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन है, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, तो ट्विटर के हवाले से उसकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। वो कहता है कि आज़ादी लाजमी होगी, लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। हालिया हुआ यूँ है कि इसने जो बहुत सारे लोगों को ट्विटर पर काम करने वाले उनको पैसे दिए, पेमेंट्स दी उनको, तो कहा यह जा रहा है कि जो वो फार राइट्स के लोग हैं उनके साथ ये काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि मोदी सरकार ने पहले भी ट्विटर को धमकी दी थी कि अगर तुम लोगों ने ये वीडियोस जो खास तौर पर किसानों के हवाले से था एहतजाज, कि वो रिमूव नहीं की या उनकी एक्सेस लिमिटेड नहीं की, तो हम तुम लोगों को गिरफ्तार कर देंगे, छापे मारेंगे और ट्विटर के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तो आप सब जानते हैं। अगर उन्होंने इलॉन मस्क को ये धमकी देने की कोशिश की कि तुमने वीडियो ना रिमूव की तो इंडिया के अंदर ट्विटर के तमाम अमले को हम गिरफ्तार कर लेंगे, एजेंसियां उठाकर ले जाएंगी और उठाने के बाद सारे का सारा मामला तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होगा, तो फिर मामला बड़े खराब होंगे। देखिए दुनिया के अंदर ये कोई तमाशा नहीं होता कि जी भारत के अंदर हो रहा, कोई ट्वीट करेगा आप उसको घर से उठाकर ले जाएं, यानी आपकी एजेंसियां जाए और उसको गायब कर दें। यानी आप देखिए कश्मीर के अंदर कोई बात करेगा तो आप उसको उठाकर ले जाएं, और यानी या किसी के कोई बाहर है, यानी अब आप देखिए जरा भारत में अजीबोगरीब तमाशा है। एक बंदा ट्विटर के ऊपर उसने कुछ लिखा है और उसका बाहर एक्सेस है, यानी वो कोई ब्रिटिश है या बाहर रह रहा है, जो इंडियन है, उसके पास दूसरी नेशनैलिटी है या वो भारत के बाहर है, NRI जिसको बोलते हैं, तो आप सोचिए जरा उसके घर वालों को उठाकर ले जाते हैं जी, उसके घर वालों को उठाकर भाई ट्वीट डिलीट करो, जब तक तुम वो नहीं करोगे वीडियो डिलीट करो या अकाउंट की एक्सेस हमें दो। ये तमाशा आप देखें ये इंडिया के अंदर हो रहा है, ये कभी दुनिया में आपने सोचा था? तो जिन ममालिक में भी ये तमाशे होते हैं वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर शुमार होते हैं। अब ये असल में जो लड़ाई होने जा रही है वो एक तरफ मणिपुर की, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की लड़ाई है। जाहिर सी बात है मोदी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा अमेरिका के अंदर। अगर तो इस दफा इलॉन मस्क ने ये वीडियोस डिलीट कर दिया और उसने झुकने का फैसला कर दिया, तो बस फिर आप ये बात समझ लीजिएगा कि कोई आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, ये सब फजूल बातें होती हैं। लेकिन अगर इलॉन मस्क ने मोदी के सामने स्टैंड लेने का फैसला कर दिया और कहा भी नहीं ये वीडियो तो रिमूव नहीं होगी, हम तो ऐसी पाबंदियों के बिल्कुल हक में हैं जो सोसाइटीज को तबाह करे, लेकिन ऐसी पाबंदियों के हक में नहीं है जो सोसाइटी के मसाइल से लेकर है। अब मिसाल के तौर पर ये वीडियो सामने ना आती तो दुनिया में किसी को पता चलना था मणिपुर में क्या हो रहा है या किस लेवल पर जाकर वहां पर लोगों के साथ बुरा किया जा रहा है। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि उस जिन औरतों के साथ इन्होंने किया है, एक का बेटा उसकी जान ले ली गई है, एक अपनी बहन को बचाने के लिए वो इस दुनिया में नहीं रहा, उनके लोग मार दिए गए हैं। और वजह क्या है? वो उनका सिर्फ एक बरादरी से ताल्लुक था, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था। तो अब सारी जो आग लगाई है मोदी ने, अब वो उसको लपेट में तो लेने जा रही है। असल कसूर ही मोदी का था या इनकी पॉलिसी थी जो इन्होंने काम किया? पहले उन्होंने एक बरादरी को दबाने की कोशिश की, उसके बाद दूसरी बरादरी चढ़ दौड़ी, और असला कहाँ से आया? अब आप एक बात बताइए, अगर वहां पर अमरीकी असला मौजूद है या वहां पर असला जो है वो वाला मौजूद है, वो तो कह रहे हैं जी अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी फौज के पास था, तो आप बताइए वो असला अमरीका की जो वहां पर टीमें यूज कर रही थी वो भारत के पास कैसे आया? वो वाला असला जो भारतीय फौज के पास भी नहीं है। जाहिर सी बात है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इसमें मिली हुई हैं और उन्होंने उनकी फौज मिली हुई है, बॉर्डर पास करा रही है, और पार जब आप बॉर्डर करवा रहे होते हैं तो हथियार आ रहा है, चीजें आ रही हैं, इसीलिए तो वो सारे का सारा मणिपुर में असला पहुंचा है। पहले सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत की ये सारा काम करती हैं। अब ये सीमा हैदर वाला मामला है, भाई आप उसको पाकिस्तानी कह रहे हैं जी, पाकिस्तानी जासूस है, तो आप एक बात बताइए कि बॉर्डर के ऊपर आपने उसको पार किस तरह करवाया था? वहां पर तो आपकी खुफिया एजेंसियों के लोग खड़े थे, फौज के लोग खड़े हुए थे, तो वहां पर कैसे हो सकता है ये आ जाए? यानी ये ऐसी सूरत हाल है जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है कि भाई आपके फौज के लोग वहां खड़े थे, पुलिस के लोग खड़े थे, बॉर्डर पुलिस खड़ी थी, चेकिंग थी, तो आपने सीमा को चेक क्यों नहीं किया? ये जो दुनिया को कहानी जी आ गई वो उसको किसी ने चेक नहीं किया, ये पागल ना बनाए। रॉ का इतना मजबूत नेटवर्क है नेपाल के अंदर। देखिए बॉर्डर के ऊपर जब तक अमला मिला नहीं होता कोई माल ना बाहर जा सकता है ना आ सकता है, कोई सूरत हाल नहीं हो सकती, चाहे वो वहां से डॉलर बाहर जाने हो या कोई और सूरत हाल हो। ये असल में सूरत हाल है। अब मोदी को परेशानी ये लाक है कि मेरा मामला बहुत ज्यादा खराब हो सकता है और ये ना हो कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, लिहाजा सबसे बेहतर हल ये है कि मैं इसको किसी ना किसी तरह मैनेज कर लूं, और अगर मैं मैनेज करने में नाकाम रहा तो हमारी कुर्सी जा सकती है। इसलिए अब वो लड़ाई कर रहा है कि इसको सोशल मीडिया से हटाओ।
भाई अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप विजिट करो जाकर मणिपुर का। आप एक दफा विजिट कर लोगे, वहां पर जाकर लोगों को काम डाउन करो, चीजों को मैनेज करो। और ये जो हालात आपने पैदा किए हुए हैं कि अब सारी चीजें वो कह रहे खाना जंगी है और वो पूरी रियासत में फैल सकती है डिफरेंट जगहों पर, और मोदी का वोट बैंक मुतासिर हो सकता है, ये पहले सोचना था आपको जब आपने आग लगाई थी। अब तो आग जो आपने लगाई है वो आपके घर तक पहुंच चुकी है। क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आप किसी के घर को आग लगाएंगे तो फिर आपका तो उसकी जद में डेफिनेटली बात है, लाजमी घर आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।